हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लांट वर्ल्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ लीफ, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड्स इन प्लांट्स, फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग थिंग्स, इंडिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। गेट गोइंग। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। तो वो क्वेश्चंस हैं, वाई डू प्लांट्स हैव मैनी लीव्स, प्लांट्स की बहुत सारी लीव्स क्यों होती है। वाई डू सम प्लांट्स हैव नो लीव्स बट स्पाइंस, कुछ प्लांट के सिर्फ स्पाइंस ही क्यों होती हैं, लीव्स क्यों नहीं होती। वाई डू प्लांट्स गेट फ्रॉम एनिमल्स, कि एनिमल्स को प्लांट से क्या क्या मिलता है। वाई शुड वी प्लांट मोर ट्रीज, हमें और ज़्यादा ट्रीज क्यों प्लांट करने चाहिए। Reading time. Plants are the only living things that can prepare their own food. Plant सिर्फ एक ऐसी living thing है जो अपना खाना खुद बना सकती है। Hence they are called autotroph. इसलिए उन्हें autotrophs बोला गया है। This food is prepared by the leaves in the plants. ये जो food है वो plants के leaves के द्वारा बनाया जाता है। So the leaves are called a food factory of the plant. इसलिए जो leaves है उसको food factory of the plant कहा गया है। Parts of the leaves, leaf के parts. The flat part of the leaf is called the leaf blade. जो flat part होता है leaf का उसको हम leaf blade बोलते हैं या फिर lamina बोलते हैं। It can be broad or narrow in different leaves. या तो ये बहुत ज़्यादा broad होगा या बहुत ज़्यादा narrow होगा, ये depend करता है कि अलग अलग leaf में अलग अलग होता है ये। There is one main vein रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लीव। आप देख सकते हैं इसमें एक मेन एक लंबी सी लीव रनिंग थ्रू करती है लीव्स में, जो कि सेंटर में होती है एकदम, उसको हम मिडरिब बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड द मिडरिब, इसको हम मिडरिब बोलते हैं। अलॉन्ग विद मैनी साइड वीन्स इन द एंटायर लीव्स, और भी आप देखेंगे उसके कोने में भी और ज़्यादा वीन्स होती हैं। द वीन्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द लीव्स। इस वीन्स को पानी और मिनरल्स इसके रूट से मिलता है। दे ऑल्सो कैरी द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब ये क्या करती है, ये फूड जो लीव्स ने बनाया उसको कैरी करती है और अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में उसको प्रोवाइड करती है। लीव्स आर जनरली ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीफ है उसका जनरली कलर जो होता है ग्रीन होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। इट ट्रैप सनलाइट टू हेल्प द लीफ इन प्रिपेयरिंग फूड। अब ये क्या करती है, जो सनलाइट आ रही है ऊपर से उसको ट्रैप कर लेती है और हेल्प करती है लीफ को ताकि वो खाना बना सके। फोटोसिंथेसिस, द फूड मेकिंग प्रोसेस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। अब फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कि पुटिंग टुगेदर। तो ये क्या बन गया, लाइट पुटिंग टुगेदर। Hence photosynthesis is the process by which green leaves in the plants make food with the help of sunlight. तो photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन लीव्स हैं वो खाना बनाती है किसके हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से। वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वाटर, जिसमें जो वाटर और मिनरल्स है वो सॉइल से लेती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से लेती है। ये नीचे आपको एक केमिकल फॉर्मूला दिख रहा होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जब हम वाटर से इंटरैक्ट कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं सनलाइट के द्वारा, तो हमें ग्लूकोज देती है। और वो ग्लूकोज कुछ नहीं है, वो ग्लूकोज खाना है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, अच्छे से सब समझ आ रहा है जो मैंने समझाया है। एक्टिविटी 1, टू शो द प्लांट्स नीड्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। हम इसमें इस एक्टिविटी में ये देखेंगे कि कैसे जो प्लांट को सनलाइट चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। टेक 2 pots विद द क्विक ग्रोइंग प्लांट पॉटेड इनसाइड। हमें 2 pots लेने हैं और उनमें क्विक ग्रोइंग प्लांट पॉट कर देना है, मतलब कि एक ऐसे सीड को डालना है जो जल्दी ग्रो होता है। प्लेस पॉट इन द सनलाइट ऑन अ विंडो सिल एंड द पॉट बी इन द डार्क रूम। ठीक है, एक को हमें सनलाइट को एक्सपोज करके कुछ दिनों के लिए रखना है और एक को हमें डार्क रूम में रखना है। वाटर बोथ द प्लांट्स थ्रू आउट द वीक। हमें एक वीक के लिए दोनों पॉट्स में पानी डालना है। आफ्टर अ वीक हैज़ पास्ड ब्रिंग ओवर द प्लांट्स एंड एवेल्युएट द टू।
और हमें फिर उसके बाद क्या करना है, उन दोनों को साथ में रखना है, उन दोनों पे स्टडी करनी है. द प्लांट हैड अ सनलाइट डेफिशिएंसी वाइल इन द डार्क रूम, so therefore photosynthesis was not possible. As the result the plants look limp and is dying. तो हमने डार्क रूम में रखा था, वो तो उस पर सनलाइट थी नहीं, सनलाइट थी तो नहीं थी, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया और वो मर गया. लेकिन जो दूसरा प्लांट था वो हेल्दी था क्योंकि वो सनलाइट से एक्सपोज हो पाया, वो फोटोसिंथेसिस कर पाया. एक्टिविटी 2, टू शो डेट क्लोरोफिल इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. कि जो क्लोरोफिल है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसमें हम वो देखेंगे. टेक अ क्रोटन प्लांट लीफ विच इज़ पार्शली ग्रीन एंड पार्शली वाइट. हमें एक क्रोटन प्लांट लीफ लेनी है जो आधी ग्रीन होगी और आधी वाइट होगी. बॉयल इट विद वाटर विद फ्यू मिनट्स एंड देन बॉयल इन एल्कोहल. पहले उसको पानी में कुछ देर बॉयल करो और उसको कुछ देर के लिए एल्कोहल के साथ बॉयल करो. द लीफ इज ब्लीच एंड डिसकलर्ड. जो लीफ है उसका पूरा कलर उठ जाएगा और वो ब्लीच हो जाएगी. वॉश द लीफ विद कोल्ड वाटर. फिर जो लीफ है उसको ठंडे पानी से धो. पोर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ. फिर उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालो लीफ पे. वी नोटिस दैट द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक. जो ग्रीन पार्ट था लीफ का वो ब्लू ब्लैक बन जाएगा एंड द रिमेनिंग पार्ट रिमेन्स एज इट वॉज. जो वाइट था वो वाइट ही रहेगा, जैसा था वो वैसा ही रहेगा. जो आपने आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डाली जो उसका सेम कलर था वो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. दिस शोज दैट ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ हैज़ क्लोरोफिल. जो सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ था सिर्फ उसमें क्लोरोफिल था एंड इट इज़ असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. और वो ये प्रूव करता है कि ये जो असेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए. और ये कैसे परफॉर्म करना है इसका पूरा डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है. स्टोमेटा. When observed under a microscope, we see several tiny pores on the underside of the leaf. जब हमने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा लीफ को तो हमने देखा कि बहुत सारे टाइनी पोर्स हैं लीफ के अंदर. These pores are called stomata. तो उन पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं. Through which plant exchange gases. इसके थ्रू जो प्लांट्स है वो अपनी गैसेज एक्सचेंज कर पाता है. Is that carbon dioxide comes in and oxygen goes out. इसमें ताकि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले सके और ऑक्सीजन को बाहर फेंक सके. दिस ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर सर्वाइवल. तो ये जो ऑक्सीजन जो प्लांट बाहर फेंकता है वो हम अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करते हैं. थ्रू स्टोमेटा प्लांट्स गिव आउट वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर. स्टोमेटा के थ्रू जो प्लांट्स है वाटर वेपर को बाहर फेंकता है एटमॉस्फेयर में. फ्लो ऑफ एनर्जी इन द लिविंग थिंग्स. All living things need energy to do various activities. हर एक लिविंग बीइंग को एनर्जी चाहिए होती है एक्टिविटीज़ करने के लिए अलग अलग. दिस एनर्जी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट. अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, जो हम खाना खाते हैं. वी ऑलरेडी नो बाय नाउ डैट ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. हमें पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो खुद फूड बनाते हैं. एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर फूड. एनिमल्स अपना खुद खाना नहीं बना सकते. सो दे डेराइव एनर्जी फ्रॉम द प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स दे कंज्यूम. मतलब कि जो प्लांट्स की एनर्जी है या फिर जो प्लांट्स के प्रोडक्ट हैं हम उन्हें कंज्यूम करके एनर्जी लेते हैं. हैंस देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स. तो ऐसे प्लांट्स की एनर्जी ट्रांसफ़र होती है किसमें, एनिमल्स में. सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. विद द हेल्प ऑफ सनलाइट प्लांट्स आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर फूड विच इज़ ट्रांसफर्ड टू एनिमल्स दैट ईट देम. मतलब कि सनलाइट की वजह से जो प्लांट है वो अपना खाना बना सकते हैं. अब वो अपना खाना बनाते हैं तो हमें प्लांट प्रोडक्ट मिलते हैं. अब प्लांट प्रोडक्ट मिलते हैं वो हम खाते हैं. तो मतलब सनलाइट की वजह से जो प्लांट खाना बना रहे हैं उनकी वजह से हम भी सर्वाइव कर पा रहे हैं. प्लांट स्टोर फूड. Plants store the food they prepare in various parts like stem, leaves, roots, fruits, etc. They use the food for the following purposes. मतलब कि जो प्लांट है वो अपना खाना स्टोर करते हैं वेरियस पार्ट्स में, जैसे कि लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, फ्रूट्स हो गए. और जो अपना खाना है वो अलग अलग पर्पसेस में यूज़ करते हैं. जैसे टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए वो अपना फूड स्टोर करते हैं. फॉर देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए वो यूज़ करते हैं. द फूड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. वो अपना फूड स्टोर करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में स्टार्च की फॉर्म में.
एक्टिविटी 3, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कि हम स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। टेक सम बॉइल्ड राइस, कुछ बॉइल्ड राइस को लो बॉइल्ड। टेक अ टेस्ट ट्यूब विद सम डिस्टिल्ड वाटर, एक टेस्ट ट्यूब लो जिसमें डिस्टिल्ड वाटर हो। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू इट, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालो 2 ड्रॉप्स की। ऐड द बॉइल्ड राइस टू द टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड राइस डालो। वी नोटिस दैट द कलर ऑफ द वाटर टर्न्स ब्लू ब्लैक, तो हम नोटिस करेंगे कि जो कलर है राइस का वो चेंज हो गया ब्लू ब्लैक में। दिस शोज दैट राइस है स्टार्च, ये शो करता है कि जो राइस है उसमें स्टार्च है। सिंस इट टर्न्स आयोडीन ब्लू ब्लैक, क्योंकि इसने आयोडीन का कलर चेंज करके ब्लू ब्लैक कर दिया। द अबव एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म विद पोटैटो, वीट एटसेट्रा, जो ऊपर एक्सपेरिमेंट किया वो पोटैटो के साथ भी किया जा सकता है, वीट के साथ भी किया जा सकता है एटसेट्रा। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि वो एक दूसरे पे कैसे निर्भर हैं। इन नेचर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन सेवरल वेज, मतलब नेचर में प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे बहुत तरीक़ों से निर्भर करते हैं। जैसे कि प्लांट्स टेक इन द ऑक्सीजन गिवन आउट बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस पे जब प्लांट्स ऑक्सीजन को लीफ से आउट करता है तो हम एनिमल्स उसको टेक इन करते हैं। एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच इज टेकन अप बाय द प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड, हम जब सांस छोड़ते हैं तो मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो प्लांट्स की हेल्प करता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर पाए। एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स, हमें प्लांट से फूड मिलता है। व्हेन दे डाई देयर बॉडीज डिकम्पोज एंड मिक्स अप विद द सॉइल, जब वो मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडी है प्लांट की उसको हम डिकम्पोज करते हैं, सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स एज अ न्यूट्रिएंट्स, तो वो एज अ न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं प्लांट्स। देयर इज़ अ नेचुरल बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक नेचुरल बैलेंस है नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में नेचर में। इट इज़ नोन एज balance of nature. It is disturbed if the number of either plants or animals decreases, मतलब अगर कोई भी number of animals कम हुए तो ये जो number है ये balance नहीं रहेगा, ये disturb हो जाएगा। This equilibrium can be protected by conserving forests and wildlife, तो ये हम equilibrium मतलब समानता बना के रखते हैं, कैसे? wildlife और forest को बचा के। Check yourself, name of the following, अब जो भी हमने ऊपर पढ़ा उसके बेसिस पे आपको इन सब को फिल करना है। समरी, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ लीव्स। लीव्स आर जनरली ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। Photosynthesis is the process by which plants make their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight. There are several tiny pores on the underside of the leaf called stomata through which plant exchange gases. The sun is the ultimate source of energy. Energy is transferred from plants to animals, जो हम देख चुके हैं पहले। Food prepared by plants is stored in different parts of the plants, जैसे ये leaves हो गया, roots हो गए, stem हो गई। Plants and animals are interdependent on each other, मतलब कि plants और animals एक दूसरे पे निर्भर हैं। Think and answer. First, take the correct option. Plants prepare their own food. They are called autotrophs. ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे ही इन सब को आप कर सकते हैं जो हमने ऊपर चैप्टर पढ़ा उनके बेसिस पे। Fill in the blanks. Dash runs through the center of the leaf. मिडरिब या फिर वीन्स भी बोल सकते हो, वो मेन वीन होती है इसलिए उसको मिडरिब बोलते हैं। ऐसे आपको आगे वाले भी जितने हैं सब करने हैं। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, अब ये भी आपको ऊपर कंटेंट के बेसिस पे खुद करना है। गिव रीजंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये सब आपको ऊपर कंटेंट के बेसिस पे खुद ही करना है। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करो, इस चैप्टर को पक्का कर लो। थैंक यू।